एक सिंपल खिचड़ी खाओ, लेकिन परमात्मा की याद में बनी हुई खाओ। मन भी सुखी हो जाएगा, शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, रिश्ते भी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ खाना है। हर एक के संस्कार बदल जाएंगे। पहले हम लोगों को बुलाते थे, घर में प्यार से खाना बनाते थे, बोलते लोगों को बुलाया ऑर्डर करो। हमें लोगों को जोड़ना है, परिवारों को यूनाइट करना है। खाना बनाते समय परमात्मा की याद करते हुए एक लाइन अपने खाने में बार बार डालो। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये लाइन खाने में डालो। हर एक इस घर में रहने वाला सत्युगी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमारा परिवार यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहेगा। कड़छी घुमा दो, सबको खिला दो। जिनके झगड़े भी हो रहे थे उनको भी पता नहीं चलेगा उनका मूड कैसे ठीक हो गया। किचन में होता है ये सारा, इतनी पावर है। इसलिए प्रसाद का इतना महत्व होता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप वहां जा रहे हो ना, मेरे लिए प्रसाद लेकर आना। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो धन सात्विक, जिससे वो खाना बनेगा। फिर खाना बनाते समय मन की स्थिति सात्विक। अगर हम किचन में भजन चलाएंगे तो किचन में पड़ी हुई हर चीज, अन्न, फ्रूट, पानी, सब में परमात्मा की याद की एनर्जी से वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो खाना बनाते समय टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, रेडियो पे कोई गाने चल रहे हैं, तो अगर सीरियल में घर टूट रहे होंगे, फिर वो ड्रामा टीवी पे नहीं रहता है। फिर वो थोड़े दिन में ड्रामा कहाँ बनने लग जाता है? हमारे घर में। टीवी के ड्रामे अपने घर में नहीं आने देना। ध्यान रखना है उतना। खाना बनाते समय सात्विक भोजन खाएंगे और परमात्मा की याद में बना हुआ, घर में पकाया हुआ, और फिर उसको भोग लगा के मेडिटेशन करके खाना बनाएंगे। हर आत्मा प्रसाद खाएगी, अमृत पिएगी पानी की जगह, तो वो घर क्या बन जाएगा? वो घर क्या बन जाएगा? जहाँ प्रसाद बनेगा, अमृत पिएंगे, वो घर के सब लोग क्या बन जाएंगे? उस घर के लोग सत्युगी दिव्य आत्मा बन जाएगी। इट्स पावर दैट वी हैव। तो सात्विक धन, प्यार से कमाया हुआ, संतुष्टता के साथ, सात्विक अन्न, और फिर सात्विक मन, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वी आर ऑलवेज स्टेबल एंड काम। सुबह सुबह दिन की शुरुआत सात्विक होनी चाहिए। आजकल हमारी नींद खुलते ही हम सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? आजकल तो एक दूसरे का भी बाद में देखते हैं। एक दूसरे को भी गुड मॉर्निंग बाद में करते हैं, पहले इतने सारे गुड मॉर्निंग आए होते हैं उसके ऊपर। सबसे पहली चीज परमात्मा को याद करके आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। सबसे पहली चीज सुबह बाहर की दुनिया से नहीं कनेक्ट हो जाना चाहिए, अपनी आंतरिक दुनिया को स्ट्रांग बनाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सुबह का 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा नो फोन कर सकते हैं घर में? नो फोन, नो टीवी, 1 घंटा। यस, सात्विक मन रखना ना सुबह सुबह। ब्रह्मा कुमारीज में आज लाखों परिवार हैं, 9000 सेंटर है। सारे भाई बहनें घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करते हुए जीवन शैली में सिर्फ एक चेंज, 1 घंटे के लिए हम सेंटर आते हैं। 1 आवर, ये 1 घंटा इधर की बैटरी को चार्ज करने के लिए है, और सेंटर पर आकर परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। मेडिटेशन, सुबह सुबह आंतरिक शक्ति 10 पर चली जाती है, और जब सुबह सुबह आंतरिक शक्ति 10 पर चली गई तो सारा दिन में हर परिस्थिति में स्टेबल रहना बहुत बहुत इजी होने लग जाता है। जो छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो रहे थे, अब हम बड़ी बड़ी बातों में भी स्टेबल रहते हैं, क्योंकि बैटरी को रोज क्या कर रहे हैं? बैटरी को रोज चार्ज कर रहे हैं। तो 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह फोन नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं, देश में क्या हो रहा है वो नहीं, शहर में क्या हो रहा है वो भी नहीं, सरकार में क्या हो रहा है वो भी नहीं। सबसे पहले मेरी दुनिया। रात को सोने से पहले बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम में से बहुत रात को अच्छा नहीं सो रहे,
घंटे बहुत सो रहे हैं, 5-6 घंटे जितने सोने हैं, अच्छा नहीं सो रहे, क्योंकि जो सारा दिन ज्यादा सोचेंगे तो रात को शरीर सोता है, मन ज्यादा सोचता है। सुबह उठकर और सोने का मन किसका करता है? इसलिए हर एक के फोन पे एक स्नूज बटन हर एक का बाय डिफॉल्ट है। सुबह उठकर सोने का मन किसका करता है? इज अ साइन शरीर फ्रेश हो गया है, लेकिन मन का और सोने का मन कर रहा है, क्योंकि मन रात को भी सोच रहा था, और वो सोच स्वप्न के रूप में आती है। और कभी कभी स्वप्न बहुत, मतलब बैटरी रात को भी चार्ज होने की बजाय क्या हो गई? बैटरी रात को चार्ज होने की बजाय क्या हो गई? रात को भी डिस्चार्ज हुई। फिर उस थके हुए मन को उठाते हैं और कहते हैं पर उठना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट थॉट ही लो एनर्जी की हो जाएगी। मजबूरी की थॉट से दिन को नहीं स्टार्ट करना है, शुक्रिया की थॉट से करना है। तो फर्स्ट आवर्स सुबह, और रात को सोने से पहले 1 घंटा फिर सारे सीरियल, ड्रामा, खबरें, न्यूज़ ऑफ, पूरा ऑफ कर देना चाहिए। रात को 1 घंटा घर में बिल्कुल सात्विकता होनी चाहिए। परमात्मा को याद करके, अपने मन को साफ करके, सारा दिन में जो हुआ उसको क्लीन करके जो सोएगा उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। कम घंटों में आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे फोन को आपने चार्ज करने के लिए रखा, लेकिन अगर सारी एप्लीकेशंस उस पर ओपन है तो चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब चार्ज करने के लिए रखो, पहले एक बटन से सारी एप्लीकेशंस को क्या कर दो, डाउन करो, बैटरी जल्दी चार्ज होएगी फोन में। सिमिलरली यहाँ सब फाइल्स खोल के हम सो जाते हैं, चार्जिंग नहीं होती है, अंदर ध्यान रखना है। एंड लास्ट चीज़, खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है? खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है? कौन कौन खाना खाने से 3 बार जो दिन में खाना खाते हैं, परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं? अब बाकी भी आज से शुरू करेंगे। और एक चीज़, एक मर्यादा अपने घर में बना लीजिए। खाना खाते समय फोन और टीवी, अब देख लो एक दूसरे को, नजरें दे दो, इशारे कर लो, लेकिन फाइनल कर लो, आज कर लो। अच्छा है इकट्ठे आए हैं, डिसीजन लेना इजी हो जाता है घर के लिए। जैसा अन्न वैसा मन है। अगर खाना खाते समय हम कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, कोई वायलेंस चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें घर टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, वो हम खाना खाते समय देख रहे हैं, तो सारी वाइब्रेशंस खाने में, खाने से सारी वाइब्रेशंस हमारे मन पर। खाना खा रहे हैं, साथ साथ फोन पे काम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, सिचुएशंस, मीटिंग्स, आदतें, सारा खाना डिप्लीट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं आजकल के खाने में शक्ति नहीं है। खाने में बहुत शक्ति है, खाने वाले की स्थिति ठीक होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान कहता है अगर टेंशन की स्थिति में खाना खाया तो वो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। हम तो काफ़ी बार स्ट्रेस्ड स्थिति में खाना खा रहे हैं। तो टीवी ऑफ, फोन डाइनिंग टेबल से, कितना अच्छा है ना। सब लोग अगर 4-5 लोग हैं घर पे, सारे लोग अपना फ़ोन जाके एक जगह पर डिपॉजिट करेंगे खाना खाने से पहले, फिर सारे इकट्ठे मिलके परमात्मा को याद करेंगे खाना खाने से पहले, और फिर इकट्ठे मिलके प्रसाद खाएंगे। एक इतना भी कर्म अगर बदल लिया तो घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी, और कभी भी एक दूसरे के साथ कोई मतभेद डाइनिंग टेबल पे नहीं होना चाहिए। खाना है वो सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। पावरफुल सोल, स्टेबल ऑलवेज। सुबह दिन की शुरुआत 3 बार खाते समय और रात को सोने से पहले परमात्मा के ज्ञान और याद से कर लिया तो जीवन की कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बात आएगी उसमें सही सोचेगी और बात को क्रॉस कर लेगी। परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी
राई बनाओ और राई को फिर रुई बनाओ और फिर फूंक मारो, क्योंकि बात तो कोई बात ही नहीं थी, सारी बात की प्रोपोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको बड़ी बात बोलकर राई को भी नहीं तो पहाड़ बना देते, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात रुई बनाओ, फूंक मारो, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। रेडी? प्रायोरिटी कौन है? प्रायोरिटी हमारे जीवन की, हमारे जीवन की प्रायोरिटी कौन है? आत्मिक शक्ति, अपनी भी, परिवार की भी, बच्चों की भी, घर की एनर्जी हमारी प्रायोरिटी। घर में चीजें कम हो कोई बात नहीं, घर बिल्कुल परफेक्ट साफ ना हो, चीजें इधर उधर बिखरी हो कोई बात नहीं, लेकिन घर की एनर्जी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, घर की एनर्जी प्योर पावरफुल, तब परिवार जुड़ेंगे, तब सारे पावरफुल होंगे उस घर में, तब रिश्ते यूनाइटेड होंगे। प्रायोरिटी एनर्जी और वाइब्रेशन पर करनी है।